जय हिंद साथियों, मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूँ TWA012 परिवार में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे लेवल से कर रहेंगे। दोस्तों आज हम करेंगे इतिहास का 11वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, वो बहुत आने वाली परीक्षाओं के लिए सभी जो भी प्रैक्टिस सेट है आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों पिछली जो क्लासें रही थी वो भी एकदम हमारी सफल क्लास रही थी, और ये भी क्लास एकदम बेहतरीन क्लास बनाएंगे। और बिना किसी देरी के साथ हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि हमारा पहला प्रश्न क्या रहने वाला है, देखेंगे दोस्तों। और अपने तैयारी को एकदम बैठ के अच्छे से पढ़ना है, किसी इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। देखेंगे पहला प्रश्न क्या बनने वाला है हमारा। तो प्रश्न है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं भाई इसमें, ऑप्शन दिए हैं लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, और हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा भाई वो होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार। ठीक है भाई। अच्छा ये जो था, जो ये दो लोग हैं, मॉन्टेग्यू अलग है और चेम्सफोर्ड अलग है। अगर देखेंगे जो मॉन्टेग्यू है वो कौन है? मॉन्टेग्यू है ये भारत का कौन है? सचिव है, भारत का सचिव। सचिव तो भारत का सचिव कौन है? वो है मॉन्टेग्यू। कौन है? मॉन्टेग्यू। ठीक है भाई। अगर वहीं देखेंगे वायसराय कौन था उस टाइम में? वायसराय, वायसराय कौन था? तो ये था चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड था। ठीक है भाई। अब चेम्सफोर्ड था तो एक ये अधिनियम था, ये अपने आप में जब ये बना था तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भारत का उत्तरदायी ये अधिनियम रहा है। क्या रहा? ये उत्तरदायी अधिनियम है, मतलब पहली बार ये सही रहा, मतलब उत्तरदायी था उसके प्रति, उत्तरदायी, इसलिए उत्तरदायी रहा, उत्तरदायी रहा। और भाई इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। किस अधिनियम के तहत? भारत अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली लागू की गई थी। क्या की गई थी? इसी में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी प्रांतों में, प्रांतों में द्वैत शासन, द्वैत शासन की, द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई, लागू की गई। ठीक है मेरे भाई। लागू की गई। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत अधिनियम के तहत ये किसका था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। ठीक है भाई। ये अब चलेंगे इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे क्या है कि हमारा प्रश्न है कि किसे राष्ट्रीय, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है? किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है? बात करेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, और ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे इसके सही आंसर की, तो वो हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। कौन हो जाएगा? ए.ओ. ह्यूम। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। 1885 में हुई थी भाई। इसके जो महासचिव है, अध्यक्ष था, 1885 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो सचिव कौन था? यही थे। और कब तक रहे ये? 1885 से 1906 तक ये सचिव रहे। ठीक है, कब तक रहे? 1885 से 1906 तक ये सचिव रहे। ठीक है भाई। अब देखेंगे इसमें, और इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें बोला जाता है, इन्हें हर्मिट, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिमला भी कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है भाई। अच्छा इनकी एक जीवनी भी है। इनकी जीवनी कौन सी है? जीवनी देखेंगे, इनकी जीवनी क्या है? तो इनकी जीवनी है विलियम वेडरबर्न। क्या है इनकी जीवनी? है विलियम वेडरबर्न। क्या है इन्होंने जीवनी?
विलियम विलियम वेडरबर्न। ठीक है भाई, विलियम वेडरबर्न। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा भाई? प्रश्न रहेगा कि किसने वर्ष 1916 में मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी? ऑप्शन दिए हैं इसमें, अरविंद विपिन नहीं सॉरी, विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। दोस्तों, जो होम रूल की स्थापना हुई थी वो की थी, किसने की थी? ये की थी लोकमान्य तिलक जी ने या बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, बात करेंगे इसके जो होम रूल की जो विचार आया, किसके मन में विचार आया? ये विचार आया था एनी बेसेंट के में। तो एनी बेसेंट ने क्या किया, इन्होंने कॉमनवेल्थ और अखबार, हिंद अखबार के नाम से क्या किया था? कॉमनवेल्थ और कौन सा था? न्यू इंडिया अखबार। ठीक है, न्यू इंडिया अखबार या न्यू इंडिया समाचार पत्र के तहत इन्होंने अपनी ये खबर फैलाई। तो जैसी खबर पहुंची लोकमान्य तिलक जी के पास, तो इन्होंने 1916 में इन्होंने क्या किया, 1916 में इसकी पुणे में स्थापना कर दी। इन्होंने पुणे में स्थापना कर दी। कहां पे स्थापना कर दी? इन्होंने पुणे में स्थापना कर दी। ठीक है भाई, पुणे में स्थापना कर दी। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने? कुछ कहानी क्या है? अच्छा, सबसे पहले होम रूल का विचार किसके दिमाग में आया? वो है एनी बेसेंट के में। किसके में? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ठीक है, जब आप समझो, बात थी एनी बेसेंट के दिमाग में विचार आया, तो इन्होंने कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया समाचार पत्र के तहत ये प्रकाशित किया और ये खबर पता चली बाल गंगाधर तिलक जी को पता चली। इन्होंने तुरंत ही इसके तत्पश्चात ही क्या किया था, होम रूल की स्थापना कर दी और वो कर दी 1916 में। 1916 में स्थापना की ना भाई, 1916 में स्थापना की और कहां पर कर दी? पुणे में स्थापना की। और इसी के बाद इन्होंने एक नारा दिया था, इन्होंने नारा दिया था भाई, नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इससे मैं लेकर रहूंगा। क्या था? इससे मैं लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा। ठीक है, नारे का नाम, नारा कौन सा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उसके बाद इसी के तत्पश्चात दूसरी जो होम रूल की स्थापना वो क्या था, प्रारंभ किया था, वो क्या था? एनी बेसेंट ने। तो 1916 में ही क्या था, देखो ये सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? वो क्या था? लोकमान्य जी ने। ठीक है, लोकमान्य जी ने किया था। फिर उसके बाद जो दूसरी प्रारंभ किया था, दूसरा लोक होम रूल, होम रूल। अच्छा, दूसरा होम रूल क्या था? वो क्या था? एनी बेसेंट जी ने किया था। और कब किया था? ये 1916 में। इसके बाद ही किया था, 1916 में किया था, जब ये हो गया था पुणे वाला। उसके बाद, और ये हुआ कहां पर था भाई? ये हुआ था अड़ियार में। कहां पर हुआ था? ये अड़ियार में हुआ था। अड़ियार कहां पर पड़ता है? अड़ियार मद्रास में होता है। ठीक है, अड़ियार में पड़ा था। अड़ियार, अड़ियार मद्रास। ठीक है भाई, आया हुआ समझ में अच्छे से? ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे। प्रश्न है, दोस्तों प्रश्न है, गांधी जी ने कब ने अवज्ञा के बाद कर अदा करने की प्रेरणा किससे ली? ठीक है, ऑप्शन है थोरो, ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी जॉन रस्किन और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले, देखो बात करेंगे, इन्होंने जो प्रेरणा ली थी वो ली थी थोरो से। अच्छा, जो थोरो का नाम था पूरा वो हेनरी डेविड थोरो था। और ये कहाँ का था? ये ब्रिटिश का था। और ये निबंधकार था, ब्रिटिश ही निबंधकार था। कौन था? ब्रिटिश निबंधकार था। ये थोरो से ली थी। किससे ली थी? थोरो से। अच्छा, हम इसकी बात करेंगे, फुल नाम की बात करेंगे, तो क्या नाम था इनका? हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो। और ये कहाँ का था भाई? ये था ब्रिटिश, ब्रिटिश का था। ब्रिटिश, साफ साफ लिखते हैं ब्रिटिश।
भाई ब्रिटिश का था, और ये कौन था, तो ये था निबंधकार, वहां ब्रिटिश का निबंधकार। ठीक है भाई, निबंधकार। ठीक है, निबंधकार था। और फिर बात करेंगे हम दूसरे प्रश्न जो हमारा बनेगा भाई। अगर अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, देखते हैं। प्रश्न है हमारा, वर्ष 1857 में, या वर्ष 1857 के विद्रोह की प्रकृति किस के कथन के द्वारा सही बताई जा सकती है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है पुराने राजनीतिक ढांचे का सत्ता प्राप्त करने का अंतिम प्रयास, ऑप्शन बी कुछ ब्रिटिश भारतीय सैनिकों का विद्रोह, और ऑप्शन सी आम जनता का विद्रोह विद्रोह और बात करेंगे लास्ट ऑप्शन है हमारा, कुछ तबकों का अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास, है ना दोस्तों। इसका जो सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा इसका जो सही आंसर का क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, पुराने राजनीतिक ढांचा सत्ता प्राप्त करने का अंतिम प्रयास। अब चलो बात करेंगे, जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, क्वेश्चन आता है भाई कि 1857 का विद्रोह, जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो हुआ था मेरठ में हुआ था, सबसे पहले यहाँ प्रारंभ हुआ था मेरठ में। फिर मेरठ में हुआ था, वहीं देखेंगे 11 मई, जो सबसे पहले हुआ था वो 10 मई, देखो मैं इधर लिख देता हूँ, 10 मई 1857 में हुआ था मेरठ में। ठीक है भाई, कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था, मेरठ में हुआ था। फिर इसके बाद ही क्या हुआ कि 11 मई को दूसरा विद्रोह हुआ 1857 में ही, है ना, 57 में हुआ था। और इसमें क्या किया, सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा किया। किसने क्या हुआ, सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा किया, और वहां का एक बादशाह था, क्या था, बादशाह बहादुर शाह जफर, शहंशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, तो क्या था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। और इसे क्या बोला गया, इसे क्या बोलते थे, फिर इन्होंने क्या बोला, शहंशाह हिंदुस्तानी घोषित कर दिया। क्या कर दिया, शहंशाह हिंदुस्तानी घोषित कर दिया था। ठीक है भाई, देखो इन्होंने दिल्ली पर सैनिकों ने क्या किया, इसमें सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा किया, कब्जा किया। उसके बाद कब्जा करने के बाद क्या किया सैनिकों ने कि दिल्ली पर कब्जा किया भाई, सॉरी दिल्ली पर कब्जा किया। फिर एक बादशाह था, बादशाह बहादुर शाह जफर, कौन था, बहादुर शाह जफर, और ये कौन सा था, बहादुर शाह जफर सेकंड था। इसको क्या बोला गया कि ये था शहंशाह हिंदुस्तानी, क्या बोला गया, शहंशाह हिंदुस्तानी बोला गया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं मेरे प्यारे भाई। अब इसी के साथ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो होने वाला है देखेंगे, देखो प्रश्न है कि सही मिलान करें। अच्छा बात करें इसकी जो आर्य समाज के, यहाँ से देखेंगे यहाँ से मिलान 1 और मिलान 2 से मिलान करने का मतलब क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की वो की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। और कहां पर की थी, तो बंगाल में की थी। कहां पर की थी, बंगाल में की थी मेरे भाई। ठीक है, बंगाल में की थी। और इसका जो होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कहां पर की थी, बंगाल में की थी। उसके बाद देखिए जो वेद समाज की स्थापना किसने की थी मेरे भाई, वेद समाज की, तो श्री धरलू जी ने, श्री धरलू नायडू ने। और कहां पर की थी, श्री धरलू नायडू ने कहां पर की थी मेरे भाई, वो की थी मद्रास में। कहां की थी, मद्रास में। ठीक है, मद्रास में की थी, मद्रास में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और कहां पर की थी भाई, वो की थी बंबई में। कहां की थी, बंबई में की थी। वहीं देखेंगे प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो की थी, किसने की थी, पता बता सकते हैं आप, कमेंट में आंसर देना, फिर भी मैं बता देता हूँ। वो की थी आत्माराम पांडे जी ने। ठीक है, आत्माराम पांडे। और कहां पर की थी, तो बंबई में की थी इन्होंने। तो क्या बनेगा, इसका सही आंसर बन जाएगा दोस्तों, देखो हम इधर लिख देते हैं, इसमें पूरा नहीं दिया, ये पूरा नहीं है। देखो पहले का क्या होगा, पहले का होगा 2, दूसरे का होगा 3, अच्छा तीसरे का होगा पहला, और चौथे का होगा चौथा। ठीक है भाई, 2 3 1 4, 2 3 1 4। अच्छा इसमें डी दे दिया है, सॉरी इसमें ऑप्शन दे दिया डी 4। ठीक है भाई, इसमें ये बन रहा है डी,
इसके हिसाब से देखते हैं। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा? क्वेश्चन है टीपू में टीपू टीपू के काल में स्वराज, ऑप्शन दिए हैं इसमें। टीपू काल में स्वराज ऑप्शन दिए हैं। मुख्य रूप से स्वराज अधिकारियों द्वारा एकत्रित किया जाता था, टीपू के सरकारी कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किया जाता था, या बिचौलियों द्वारा एकत्रित किया जा सकता था, या सुल्तानों के हाथों में जाना जाना था। अब देखो बात करेंगे, बात ये थी जो राजस्व था टीपू सुल्तान के काल में, है ना। तो ये जो व्यवस्था थी वो राजस्व व्यवस्था थी, वो राजस्व व्यवस्था थी। एक पेन चेंज करता हूँ कलर। वो राजस्व व्यवस्था थी, ठीक है। वो किसके थी? वो रैयतवाड़ी व्यवस्था भी थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था थी, व्यवस्था, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। अब यही देखेंगे हम, क्या देखेंगे कि जो इसमें हुआ क्या, ये लोग क्या करते थे इसमें, जो टीपू सुल्तान के काल में ये सरकारी लोगों द्वारा जो कर वसूला जाता था ना, जो कर था वो सरकारी लोगों, सरकारी जो कर्मचारी हुआ करते थे उनके द्वारा लिया जाता था, ना कि बिचौलियों द्वारा, ना कि बिचौलियों द्वारा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? टीपू के सरकारी कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किया जाता था। जो राजस्व था वो कैसे किया जाता था? टीपू के सरकारी कर्मचारियों द्वारा एकत्रित किया जाता था, ना कि बिचौलियों द्वारा। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। चलेंगे इसके साथ हमने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज मुकदमे में निम्नलिखित में से कौन से संबंधित था? अच्छा, भूलाभाई देसाई, ऑप्शन बी आसफ अली, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन सी श्री राजगोपालाचारी, है ना भाई। इसको जो सही आंसर करेंगे हम, तो सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूलाभाई देसाई, है ना। अच्छा, ये जो आजाद हिंद फौज की जो गठन किया था वो किसने किया था? आजाद हिंद फौज का जो गठन किया था वो किसने किया था भाई? वो क्या था? कैप्टन मोहन ने। अच्छा, गठन का श्रेय किसको जाता है? कैप्टन मोहन सिंह को जाता है। किसको जाता है? कैप्टन मोहन सिंह को जाता है। किसको जाता है मेरे भाई? कैप्टन मोहन सिंह को जाता है, मोहन सिंह को जाता है, ठीक है। इनका श्रेय किसको जाता है? श्रेय कैप्टन मोहन सिंह, है ना। बात करेंगे इसमें क्या हुआ था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो जब जापानी हार गए थे, जापानी सेना हार गई थी, तो उस समय आजाद हिंद फौज ने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया। क्या हुआ था? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसी समय जापानी सेना हारी थी, तो उसी समय आजाद हिंद फौज ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। यहाँ तक समझ में आया होगा भाई। इसी के साथ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा, है ना। तब तक के लिए आप लोग इसका कमेंट में आंसर दें और हम पानी पीते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ से लिखा था? ठीक, आनंद मठ लिखा था। बात कर रहे हैं, ये जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे, इन्होंने आनंद मठ कब लिखा था? ऑप्शन ये दे दिए हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 1882, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई, ये लिखा था 1882 में लिखा था। क्या लिखा था? 1882 में लिखा था। कब लिखा था? 1882 में लिखा था। और इसी में जिक्र किया है भाई, आनंद मठ में ही वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। क्या है भाई? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम है, ठीक है भाई। ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। क्या है मेरे भाई? भारत का राष्ट्रीय गीत। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, तो प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा भी जाता है प्रश्नों में, पेपरों में ये प्रश्न। तो प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न में से किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय है, यह माना जाता है? ये कह रहा है कि क्वेश्चन है
अंग्रेजी शिक्षा को जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू की थी, तो की थी कौन था? लॉर्ड मेघाले। वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड मेघाले था। क्या था? लॉर्ड मेघाले था। इसने पूरे भारत में शिक्षा अनिवार्य कर दी, अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य की थी। अंग्रेजी शिक्षा को विद्यालय में लागू किया, लागू किया। अच्छा, सभी सरकारी जो विद्यालय थे, सभी सरकारी विद्यालयों में, ठीक है भाई, कैसे? तो सभी सरकारी विद्यालय थे ना, सभी अनुवादित सरकारी विद्यालय, ठीक है भाई, सभी सरकारी अनुवादित विद्यालय, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी के साथ हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा, देखेंगे। अब देखते हैं, देखेंगे प्रश्न है हमारा, क्या रहेगा हमारा प्रश्न? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गांधी जी से मिलने अफ्रीका गया था? तो दोस्तों ये क्या हुआ कि एक, इसका जो सही आंसर पहले तो करेंगे सही आंसर, उसके बाद हम इससे थोड़ी स्टोरी समझेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिलक जी, या वल्लभ भाई पटेल, या गोखले जी, या जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गांधी जी कौन मिलने गया था अफ्रीका में? तो गए थे गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हें ही गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है ना, क्या बोला जाता है इन्हें? राजनीतिक गुरु। हुआ क्या था, इन पहले देखते हैं इनका जो अच्छा ये बताएं, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? ये हुआ था गांधी जी का जन्म, गांधी जी का जन्म जन्म 2 अक्टूबर 1869, 1869 में हुआ था। ठीक है, जब 1869 में हुआ था, फिर एक बार बात ये हुई थी, ये क्या हुआ था, ये गए थे अफ्रीका और केस लड़ने। किसका केस लड़ने गए थे? भारतीय व्यापारी। किसका? भारतीय व्यापारी कौन थे? वो दादा अब्दुल्ला थे। कौन थे? दादा अब्दुल्ला। क्या थे? भारतीय भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला। आप समझेंगे, देखो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इन्होंने जब जो ये थे ना अबू दादा अब्दुल्ला, तो इन्होंने इन पर अफ्रीका द्वारा इन पर केस कर दिया गया। इन्हीं के लिए ये भारत आए और भारत में आकर के गांधी जी से बोले हमारा केस लड़े। जब ये केस लड़ने गए, और ये केस की बात कब की है? तो ये 1893 की बात है। 1893 में ये गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले इनसे मिलने गए थे। जब अफ्रीका पहुंच गए थे, जब गांधी जी जब पहुंच गए, तो इन्होंने सलाह दी, इन्होंने सलाह दी कि जो भारत में जो चल रहे थे, अभियान चल रहे थे, और बहुत सारे अधिवेशन चल रहे थे, तो उसी समय ये गए थे मिलने। तो इन्होंने सलाह दी थी कि राजनीतिक में, भारत की राजनीति में आप भी आए और भारत की आजादी के लिए कुछ करें। ठीक है भाई। अच्छा देखेंगे अगला जो प्रश्न है, किस वर्ष नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, और ऑप्शन डी 1932। बस इसको समझेंगे हम पहले अच्छे से। पहले इसका आंसर देखेंगे, 1930 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो नमक सत्याग्रह है वो कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चला था। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चला था। और ये नमक सत्याग्रह था, है ना, नमक सत्याग्रह था। ये क्या हुआ था इसमें? इसमें टोटल जो अनुयायी थे ना महात्मा गांधी जी के साथ में, गांधी जी के साथ में 78 अनुयायी थे, है ना, 78 अनुयायी थे। और ये 12 मार्च से 12 सॉरी 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चले, 5 अप्रैल तक गए। इनका जो समय था 12 मार्च से शुरू किया, 5 अप्रैल तक थे। और ये कहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने? ये क्या था, साबरमती से स्टार्ट किया था। और कहाँ तक गए थे? गुजरात में दांडी तक, गुजरात में दांडी तक गए थे। ठीक है, दांडी नामक एक जगह थी ना, देखो लिख देता हूँ कहाँ तक क्या था, कहाँ से शुरू किया था। तो साबरमती से स्टार्ट किया था, से दांडी नामक स्थान तक, दांडी नामक स्थान तक, नामक स्थान तक।
ठीक है भाई। देखो बात करेंगे 1929 में क्या हुआ था बताएं। देखो 1930, 1931 और 1930 31 में क्या हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कहां पर हुए थे तीन गोलमेज सम्मेलन? वो हुए थे लंदन में हुए थे। कहां पर हुए थे? लंदन में हुए थे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखो किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया? ऑप्शन है मेकाले मिनट, ऑप्शन बी हंटर आयोग, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट और ऑप्शन सी वुड डिस्पैच। बात करेंगे इससे जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो होगा वुड डिस्पैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुड डिस्पैच हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोला जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या बोला जाता है भाई? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, चलेंगे आगे। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखेंगे अच्छे से। देखो कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? 1946, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन ऑप्शन सी 1942 या ऑप्शन डी 1940। इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1940 में भारत में आया था। ठीक है, एनी डाउट हो दोस्तों? भारत मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया भारत में? तो आया था 1946 में। ठीक है। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन 1900, ऑप्शन बी 1905 और ऑप्शन, है ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1906 और ऑप्शन डी 1902। अच्छा, इसके जो सही आंसर होगा वो बताएं दोस्तों, आप सभी बताएं क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1906 में हुए थे। अब देखेंगे क्या होगा इसमें, देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? देखो दोस्तों, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद या राम विशाल बिस्मिल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अच्छा देखो दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे ना, ये काकोरी काकोरी षड्यंत्र था ना, षड्यंत्र था, इसके अपराधी भी थे, अपराधी भी थे। ठीक है, और इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी भी दी गई थी। और ये एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक, है ना, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य भी थे, एचआरए के सदस्य भी थे। किसके थे? एचआरए के। क्या बोलते इसे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है भाई, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। समझ में आया? इन्होंने क्या लिखा थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये काकोरी षड्यंत्र के अपराधी थे। इन्होंने काकोरी जो कानपुर में जो ट्रेन लूटी थी उसमें भी ये शामिल थे। और इनमें क्या हुआ था? फांसी की सजा सुनाई दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड एर्लिंग। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। देखो जो लॉर्ड कैनिंग था उन्होंने क्या किया था? भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और कहाँ कहाँ की थी? कोलकाता, मुंबई और मद्रास में। कहाँ कहाँ की थी? कोलकाता, मुंबई और मद्रास में। लिख देता हूँ इधर, 3 विश्वविद्यालय की स्थापना
फिर कौन कौन से थे? पहला था कोलकाता, कोलकाता। दूसरा था मद्रास, और तीसरा था बम्बई। क्या तीसरा बम्बई था? ठीक है भाई। देखो, और लाल डलहौजी ने क्या किया था? इसे बोला जाता है भारत में रेलवे का जनक। अच्छा, भारत का रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है लाल डलहौजी को। और राज हड़प नीति का भी, हड़प नीति किसे चलाई? हड़प नीति, हड़प नीति। ठीक है भाई। अच्छा, जो रेल, भारत में रेल चली थी सबसे पहले, वो कहाँ चली थी? तो महाराष्ट्र में चली थी। महाराष्ट्र में कहाँ पर चली थी? महाराष्ट्र में तो पुणे से और ठाणे के बीच में, पुणे से ठाणे के बीच में 1853 में। कब चली थी? तो 1853 में पहली बार ट्रेन आई थी भारत के अंदर। ठीक है, और कहाँ चली थी? पुणे में। अच्छा, कोलकाता में क्या हुआ था सबसे पहले? मेट्रो ट्रेन। क्या? मेट्रो ट्रेन की स्थापना हुई थी। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए प्रश्नवाक, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी ईशावास। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है दोस्तों? बताएंगे। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होगा? सत्य की हमेशा विजय होती है। क्या होती है? सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, अर्थात इसे कहते हैं सत्य की हमेशा जीत होती है। क्या होती है? हमेशा जीत होती है। अच्छा, यही है ना जो सत्यमेव जयते हैं ना, ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते हैं। क्या है? सत्यमेव जयते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, चलेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? लाहौर रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी, जबकि धार्मिक राजधानी कहाँ थी? ठीक है, देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या रहा है ये समझो। जो रणजीत सिंह थे ना, इनकी जो राजनीतिक राजधानी थी लाहौर, और जबकि धार्मिक राजधानी कौन सी थी? तो वो पूछा है। ऑप्शन है अमृतसर, ऑप्शन बी आनंदपुर साहिब, ऑप्शन बी गुजरालवाला, ऑप्शन सी डी पेशावर। क्या थी? ऑप्शन डी पेशावर। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, धार्मिक राजधानी क्या थी? अमृतसर थी। ठीक है दोस्तों, क्या थी? धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। ठीक है भाई। लास्ट का प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट जी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता, और श्री ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली। क्या थी? अरुणा आसफ अली। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बात करेंगे इसका सिर्फ सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।